नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज मैं लाई हूँ एक नया वीडियो ऑन वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसे हम कहते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने देखा था पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देखा। आज हम बात करेंगे कि व्हाई वी गो फॉर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब दोस्तों, जब हमें लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जैसे कि कोई स्मॉल अमीनो एसिड्स को सेपरेट करना हो, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये अमीनो एसिड्स इतना छोटा है एंड प्लस इनका डिफ्यूजन रेट बहुत ही हाई रहता है। सो व्हाट हैपेंस कि इनका जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ही लो मिलता है। सो मेनी साइंटिस्ट ने इसका रेजोल्यूशन, जब वो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के साथ वर्क करते हैं, सो उसका सेपरेशन रेजोल्यूशन हायर है, इसलिए उन्होंने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया एंड दे एक्सपेरिमेंटिंग बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज. So that's why this technique is called as the high voltage electrophoresis. And also जब उन्होंने voltage increase किया of the electrophoresis unit, उन्हें एक बहुत अच्छा resolution मिला, एक अच्छा result मिला. So what happens कि they got a very best result at a higher voltage around 2500 up to 10,000 volts, and in this voltage range they were able to separate even a low molecular weight compound, यानी कि छोटे से छोटे molecular weight compound को वो easily इस voltage range में separate कर पा रहे थे, and they were getting a better resolution. Okay, better resolution यानी कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करते हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड, एंड अगर हमें अच्छा रेजोल्यूशन मिलेगा, इंटैक्ट स्पॉट मिलेगा, इट मींस एक इंटैक्ट बैंड मिलेगा, सो इट मींस द सेपरेशन इज गुड. एंड ऑल्सो दिस प्रोसेस, इफ विल कंसीडर द टाइम, ये प्रोसेस बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि अराउंड 10 मिनट से लेके 16 मिनट्स तक के अंदर हमें सेपरेशन मिलता है. ओके, नाउ इन कन्वेंशनल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम क्या करते हैं कि 5 से 20 पर सेंटीमीटर इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट के हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं. सो वहां पर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे रिलेटेड टू जब हमें स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड को सेपरेट करना था, बट वो जो एक लैकुना था वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस ने रिमूव कर दिया. बट जैसे कि आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन होगा, एंड अगर हीट का जनरेशन होगा सो ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस दैट जो हमारा बफर सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में बफर्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो हमारा बफर सोल्यूशन इवेपोरेट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो रिमेनिंग बफर सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली we can face a problem in separation of a band. So क्या होता है कि हीट लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक कूलिंग, there is a pipeline, we will see it in details in diagram also. So water या फिर वाटर और ग्लाइकॉल का मिक्सचर जो है वो कूलिंग प्लेट्स के थ्रू रन होता है कंटिन्यूसली जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं. अब ये जो कूलिंग प्लेट्स है वो एल्यूमिनियम का बना होता है जो कि पेपर्स के बीच में इंसुलेटेड होता है, एंड एक प्रेशर पैड होता है जो इस पेपर को होल्ड करके रखता है. हम इसे देखेंगे एक बार फिर से जब मैं डायग्राम डिस्कस करूंगी. एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस जब हम वाटर यूज करते हैं फॉर कूलिंग पर्पस इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, सो हम जो है वो वाटर समटाइम हार्ड वाटर यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो प्लेट्स पे क्लॉगिंग हो जाता है. क्लॉगिंग है ना, वैसे आपने देखा होगा कंटिन्यूस वाटर यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में व्हाइट सेडिमेंट्स आ जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द क्लॉगिंग. सो इस क्लॉगिंग को अवॉइड करने के लिए समटाइम्स वी यूज द वाटर सॉफ्टनर. वाटर सॉफ्टनर क्या करता है? एंटी क्लॉगिंग की तरह एक्ट करता है, वो क्लॉग होने से रोकता है. Okay, so this is about the high voltage. We'll also discuss about more. हम थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स. So this is the diagram. Here you can see, just wait a minute. This is the tank.
Okay, this is tank 1, buffer tank. This is tank 2, and here you can see the electrodes. Okay, this is the electrodes, and this electrode made up of platinum wire. Okay, ये electrode platinum का बना होता है, and here you can see the negative electrode, and दूसरे tank में होता है positive electrode. And जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि सेंटर में, क्योंकि जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें एज अ सपोर्टिंग मटेरियल पेपर ही यूज होता है. सो जो पेपर है वो होता है सेंटर में. दिस इज द पेपर शीट, एंड ये जो पेपर शीट है वो ये दीज टू प्रेशर पैड्स के साथ, ये जो है हमारा प्रेशर पैड है, एंड ये जो है वो हमारे कूलिंग प्लेट्स है. ओके, हमने डिस्कस किया था कि कूलिंग प्लेट्स जो है वो वाटर या फिर वाटर और ग्लाइकॉल का मिक्सचर हम कंटिन्यूअसली पास ऑन करते हैं. एंड दिस प्रेशर पैड, this is the pressure pad. This pressure pad puts a pressure on the paper, and also the plates, which cooling plates, which are on above the paper sheet. Okay, now paper और buffer के बीच में connection करने का काम करता है weak. This is the weak which is dipped in the buffer and it is connected with the paper sheet also. ठीक है, so paper और buffer के बीच में connection establish करने का काम ये weak करता है. ये नॉर्मल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे हमने देखा था, बफर रन करता है, एंड देन अंडर द फ्लो ऑफ बफर हमारा सैंपल सेपरेट होता है. सो ये भी वो काम करता है. सो एंड ऑब्वियसली यहाँ पर हम हाई वोल्टेज का यूज कर रहे हैं, तो इवेपोरेशन होने रेट भी हाई होता है. सो इसीलिए इसको हम कवर करते हैं इंसुलेटेड कवर से. एक पॉलीप्रोपिलीन हाई क्वालिटी में प्लास्टिक का बना हुआ इंसुलेटेड कवर होता है, जिससे एंटायर इंस्ट्रूमेंटेशन को हम कवर करते हैं. ओके, so this is the schematic representation of high voltage electrophoresis. अब बात करते हैं हाई वोल्टेज हम क्यों करें जब हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस है, सेलुलोज है, पेपर है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. सो द एडवांटेजेस पार्ट ऑफ दिस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कि हम, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि हम छोटे से छोटा अमीनो एसिड्स या शॉर्ट पेप्टाइड्स या फिर अमाइंस जैसे मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक. एंड ऑल्सो एक और एडवांटेज है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि इसे हम टू डायरेक्शनल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह भी यूज करते हैं. यानी कि अगर हमें कोई सैंपल को दो डिफरेंट पीएच पे सेपरेट करना है, तो पहले हम वन डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर पीएच पे रन करेंगे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर उस पेपर को ड्राई करेंगे, एंड देन हम पेपर का डायरेक्शन चेंज करके अगेन उसको डिफरेंट पीएच पे जो भी हमने डिफाइन किया है, या 8 या 10 या 7 या 9, जो भी आप ले रहे हैं पीएच, टू डिफरेंट पीएच. सो नेक्स्ट पीएच पे हम अगेन उस पेपर को रन करेंगे अलॉन्ग विद द सैंपल्स इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो इस तरीके से हम दो डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये है खासियत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस का. होप आपको कंसेप्ट समझा होगा, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस एंड टाइम. Keep liking and subscribing to my videos, and wait for my next videos on many topics. Till then, bye bye.